स्वागत है भाई सभी बच्चों का। अग्निवीर की जो आपकी जीके क्लास नंबर 2 लेके मैं भाई हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। कल मैंने पहली क्लास आपके लिए जो शुरू की थी, तो भाई ये दूसरी क्लास आपके लिए। और सुबह मैंने जो है भाई आज जो हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट की जो क्लासें होती हैं उसकी 55वीं क्लास डाली है मैंने। तो भाई उस जो बच्चे जो हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उस क्लास को भी अवश्य देखें। और भाई अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? मुसोलिनी, स्टालिन, लेनिन, हिटलर। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी जो है हिटलर। आपका जो है भाई सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन, लेनिन, एडोल्फ हिटलर, मैक्स मूलर। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो बी है लेनिन जो है भाई ये आपका सही जवाब होगा। रूसी जो क्रांति थी उसके जो जनक हैं, उसके जो मुख्य जो नेता थे वो भाई आपके लेनिन थे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? भाई किसने बसाया था इसको? आपके विकल्प हैं अकबर, हुमायूं, बाबर और शाहजहां। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अकबर जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, भाई संसार की जो छत है वो किस स्थान को कहा जाता है? चीन को, अलास्का को, अरुणाचल प्रदेश को, तिब्बत को। और इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी जो है तिब्बत जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो भाई दूरी, ध्वनि, विद्युत या बल। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो ए है आपका सही जवाब होगा। तो भाई ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है भाई थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसकी संभावना जो है भाई बनी रहती है पूछने की। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, शक्ति की इकाई मात्रक मापक क्या है? जूल, जूल प्रति से, वाट प्रति से या जूल प्रति से एवं वाट से। आपके जो विकल्प है भाई उसके हिसाब से जो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जूल प्रति से एवं वाट। जो अभी आपका ऑप्शन डी आपका जो है जो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? आज की क्लास में मैंने भी आपके लिए जो है देखो मैंने पहले कल ही बताया था कि आगे जो क्लासें आपकी होंगी वो 30 क्वेश्चन की क्लासें होंगी। कल मैंने 40 क्वेश्चन कराए थे आपको पहली क्लास में, और अब जो है भाई रोजाना आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। और आपकी जो भाई जो भर्ती है जो आपकी आई हुई है, रैली जो होनी है सेना के लिए। अगला जो भाई आपका एसएससी के थ्रू जो आपका जीडी कांस्टेबल के लिए जो पेपर होना है, और उसके अलावा जो आपका नेवी की जो भाई परीक्षाएं होनी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपकी जो तैयारी है मैं भाई उसका ध्यान रखूंगा। और जहां भी मुझे लगेगा कि भाई एक दिन में दो दो क्लास है या भाई क्वेश्चन बढ़ाए जाए तो उस हिसाब से जो है भाई आपके क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? आपके विकल्प है भाई क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गाढ़ता पर, अणु घटक की उपस्थिति पर, तापमान पर, और भाई उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? आपके जो विकल्प है भाई कच्चा लोहा, स्टील, तांबा और भाई कोबाल्ट। तो स्टील भाई स्टेनलेस स्टील से मतलब है एसएस से। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा भाई कच्चा लोहा जो है आपका सही जवाब होगा।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आज की क्लास में मैंने जो है भी आपसे दो दो क्वेश्चन पूछे हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और भाई बायो से। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए में, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, या फिर भाई न्यूक्लिक एसिड। तो भाई आपका जो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? और आपके जो विकल्प हैं वो भाई हैं 36, 46, 48 और भाई 47। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 46 आपका जो है भाई सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। और सही जवाब आपका जो होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी के जो है इसका करेक्ट आंसर है। लोथल जो है भाई वो सिंधु घाटी का जो सभ्यता थी उसका जो बंदरगाह टाउन या शहर कह लीजिए, नगर कह लीजिए, तो बंदरगाह नगर जो था भाई आपका वो था भाई, बंदरगाह जो थी वो थी लोथल। और लोथल जो है भाई गुजरात में है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं, क्या कहते थे? सप्त सिंधु, ब्रह्मावर्त, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्त सिंधु के नाम से भाई जाना जाता था इसको। और अगला जो क्वेश्चन है, सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु का मतलब तो भाई आपका हो गया समुद्र। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बलबन, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भाई आपका सही जवाब होगा। और भाई कुछ जो काम इसका बाकी रह गया था वो फिर इल्तुतमिश ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन 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 के बीच हुई थी? किन मंत्री नहीं भाई, ये सॉरी इसमें थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। किन किन के मध्य हुई थी या किन के मध्य हुई थी या किन के बीच हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब जो है क्वेश्चन की जो भाषा है वो सही हो गई है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह मराठा, राणा सांगा और बाबर, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, भाई इनका पूरा नाम। और इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है भाई जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में पहली, और भाई ये दूसरी जो है आपको 1556 में, और तीसरी जो है भाई अहमद शाह अब्दाली और भाई मराठों के बीच में जो हुई थी वो 1761 में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये तीसरी। तो भाई तीनों लड़ाइयाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तीनों का ध्यान आपको रखना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके जो विकल्प हैं, दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, ज्योतिबा फूले जी, राजा राम मोहन राय जी। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, राजा राम मोहन राय आपके इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है उनके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके विकल्प हैं अमेठी, मोदीनगर, पोरबंदर, गांधीनगर। और भाई सही जवाब जो होगा आपका, देखो अमेठी उत्तर प्रदेश में है, गांधी परिवार का भाई ये चुनाव क्षेत्र है। मोदीनगर ये भी उत्तर प्रदेश में है आपका, गाजियाबाद से आगे, मेरठ और उसके बीच में। और भाई पोरबंदर जो है ये गुजरात में है, और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो इस तरह से जो भाई सही जवाब आपको सबको पता ही है कि भाई वो गुजरात में पैदा हुए थे। और सही जो जवाब होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पोरबंदर जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन होगा है आपका, वो आपके सामने है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं का नारा संबंध, भाई किससे संबंधित है ये नारा? फ्रांस की क्रांति से, ब्रिटिश नागरिक युद्ध से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, या अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से?
और सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ये अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित नारा है ये, और ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। डी ऑप्शन आपका जो है भाई करेक्ट आंसर है। पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था वो आपको बताना है। आपके विकल्प है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, और सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, इटली आपका जो है भाई सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस लगभग होती है कितनी, आपको बतानी है। 12,742 किलोमीटर, 1,042 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6371 किलोमीटर जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जो भाई चाहे नए हों चाहे सभी को इसके बारे में पता होगा। ऑप्शन ए शुक्र, बुध, शनि और मंगल, और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। शुक्र ग्रह जो है भाई आपका सबसे चमकीला ग्रह है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई 21वां क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार मैं फिर भाई सभी बच्चों से जो मेरे साथ भाई नए जुड़े हैं और जो पहले से भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई प्लीज़ आप से एक बार मैं मतलब ये आग्रह कर रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरी कोशिश ये रहेगी जितना आप मेरा साथ देंगे मैं उससे कई गुना जो है भाई आपके लिए अच्छी क्लासें लेके आऊँगा। और आपको है ना जगह जगह भाई कहीं भी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मना नहीं करूँगा मैं, क्योंकि एक ही जगह पे निर्भर रहना बल्कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको जो है भाई अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा और आप मेरा साथ दें। तो ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन आपके सामने। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, हिमालय, या फिर राजस्थान। और सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय जो अभी आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपको उस दर्रे का नाम बताना है। और आपके जो विकल्प हैं जोजिला, नाथुला, रोहतांग और माना, और सही जो जवाब होगा आपका जोजिला दर्रा जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका जो है वो सही जवाब है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है वो आपको बताना है भाई, कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी अफ्रीका में। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है भाई आपका उत्तरी अफ्रीका जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए जो आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो भाई आपको उन दो महासागरों का जो है नाम बताना है। प्रशांत और आर्कटिक, प्रशांत और अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका, प्रशांत और अटलांटिक। तो भाई सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही जवाब होगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो है भाई इन दोनों पनामा नहर जो है भाई इन दोनों सागरों को जोड़ती है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भाई आपको ये ध्यान रखना है, ऊपरी सदन जो होगा उसको बोलेंगे उच्च सदन, जो होगा उसको बोलेंगे हम राज्यसभा, और भाई जो निम्न जो सदन होगा उसको बोलेंगे हम लोकसभा। और इसी तरह जो भी विधानसभा में जो होता है, विधानसभा जो होती है में ये विधान परिषद जो होती है राज्य में होती है। ये कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, सब में नहीं है। और ठीक उसी तरह जो है ये वहाँ का जो है उच्च सदन कहलाएगा, या ऊंची जो है भाई परिषद कहलाएगी, और ये जो है भाई उसकी निम्न कहलाएगी। तो आप समझ गए होंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है भाई, आपको ये याद रखना है। लोकसभा के चुनाव आपको कल पिछली क्लास में भी मैंने बताया था 5 वर्ष में एक बार होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव भाई हर 2 साल में 1/3 भाई, जैसे कुल सदस्य जो है भाई आपके 245 हैं, तो उसका 1/3 भाग जो है ना, 1/3 जो इस भाग है वो भाई तकरीबन जो है 80-82 जो है सदस्य जो हर 2 साल में, पर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और उनका चुनाव होता है। और ये कभी भी जो है राज्यसभा भंग नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो सभापति हैं वो भाई उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारे अभी जो नए उपराष्ट्रपति जो अभी बने हैं वो है भाई आपको सभी को पता ही होगा, जगदीप धनखड़ जी, जो भाई आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। वहाँ से भाई इनको इस्तीफा दिला करके
और इन्होंने एनडीए ने अपना भाई जो है उम्मीदवार बनाया था उपराष्ट्रपति का, और इन्होंने एक अच्छी 528 वोट लेकर के जो है भाई इनको प्राप्त हुए हैं, और भाई ये एक भारी बहुमत से जो है भाई ये चुने गए हैं। और उपराष्ट्रपति जो है भाई राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, सभापति राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आपको याद रखना है। और वो राज्यसभा का संचालन है वो मुख्य रूप से सभापति जो राज्यसभा के हैं उपराष्ट्रपति जी वही करते हैं। और एक बात और बता दूं, उपराष्ट्रपति को भाई उपराष्ट्रपति पद की जो है तनख्वाह नहीं मिलती है, आपको याद रखना है, उसको कोई नहीं मिलती, भत्ते वगैरह जो सब मिलते हैं, लेकिन राज्यसभा सभापति के तौर पर जो है उनको भाई 4 लाख रुपए की जो है भाई तनख्वाह मिलती है, ये आपको मतलब याद रखना है। जैसे राष्ट्रपति को जो है 5 लाख रुपए की मिलती है, और अन्य जो भत्ते वगैरह हैं जो सुविधाएं हैं वो भाई दोनों की बराबर सी हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन जो डी है, राज्यसभा जो अभी आपका सही जवाब हो गया। आपको याद रखना है भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, आपके विकल्प हैं भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और थल सेना अध्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा भाई हमारा जो राष्ट्रपति होता है वही जो भाई सर्वोच्च सेनापति होता है। ऑप्शन बी जो है आपका भाई सही जवाब होगा। और भाई द्रौपदी मुर्मू जो है भाई, अब आपको पता ही है, मुर्मू हमारी जो भाई राष्ट्रपति बनी है वो आप जो है भाई सर्वोच्च सेनापति है हमारे, तो आपको ये बात मतलब याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, आपके विकल्प है भाई एसबीआई, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा भाई आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तीसरा है आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक है। और भाई बीओबी ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन जो है भाई आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आयकर इनकम टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार। आरबीआई, आरबीआई का मतलब आप समझते होंगे फुल फॉर्म, वो हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ, आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं, और सही जवाब जो होगा आपका भाई राज्य सरकार नहीं लगाती है ये टैक्स, आरबीआई भी नहीं लगाती है, और भाई इसका जो सही जवाब है केंद्र सरकार जो है भाई वो इस टैक्स को लगाती है। ऑप्शन सी आपका जो है भाई सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत सन में स्वतंत्र हुआ, तो भाई सभी को पता है हम अपनी जो है 75वीं जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अभी 15 अगस्त को, और 1947 जो है आपका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का जो है ये जो पता ही होगा इसका, तो लेकिन फिर भी जो है आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो 1947 आपका जो है भाई सही जवाब हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका भारत गणतंत्र कब बना, तो ये आपको जो है भाई ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है भाई हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 1947 में हमारा जो है भाई 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, तो स्वतंत्रता दिवस हमारा इंडिपेंडेंस डे जो हमारा 15 अगस्त होता है, और 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है। अगला जो क्वेश्चन आपका अशोक चक्र का रंग होता है केसरिया, लाल, हरा, नीला, और आपके जो विकल्प हैं उसके अनुसार जो आपका सही जवाब होगा वो नीला हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। और भाई ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और आगे भी जो है आपके लिए अच्छे से अच्छी और भाई सब क्वेश्चनों को जो मिला करके वो क्लास में लेके आऊँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे जो है भाई रोज़ाना आपके लिए जो है कुछ जो करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2021 से लेकर के और अभी तक के जो होंगे नेशनल इंटरनेशनल जो भी मतलब भाई करंट अफेयर्स हैं उनके क्वेश्चन भी मैं इसमें सम्मिलित करूंगा। और भाई कोशिश करूंगा कि मैं वो 5 क्वेश्चन वहां से लूं, और ये क्लास जो आपकी 30 की जगह 35 क्वेश्चन की मैं जो है इसको चालू करूं। तो अभी तो जो है कुछ दिन ये आपकी 30 क्वेश्चन की रहेगी,
और उसके बाद जैसे ही मेरी जो तैयारी है वो मैं जनवरी 2021 के से लेके जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी इसमें जोड़ूंगा। और उसका जो तरीका ये रहेगा कि अभी जो 22 के जो होंगे, जैसे अभी आपके जुलाई के जो है वहाँ से हम शुरू कर देंगे और पीछे की तरफ मतलब बढ़ेंगे। पहले जुलाई, फिर जून 22, फिर भाई ऐसे पीछे की तरफ जो है उल्टा चलेंगे हम। तो उससे है कि एक जो ताज़ा घटनाक्रम है वो भी आपको बिल्कुल याद रहेगा और फिर जो है 2021 तक पहुँचेंगे। तो ये थी भाई आज की क्लास। भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई सब्सक्राइब करने के अलावा आपसे मैं भाई ये आग्रह करूंगा कि भाई आप अपने दोस्तों को जोड़ो, इससे वीडियो को जो है भाई आप शेयर करो, लाइक करो। और भाई चैनल सब्सक्राइब करना तो देखो आपका धर्म बनता है, बाकी आपकी मर्जी है। खर्चा आपका कुछ भी नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो भाई ये आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त। और कल फिर जो है कल सुबह एक हरियाणा जो CET की मॉक टेस्ट की जो क्लास है वो लेकर के सुबह फिर उपस्थित होऊंगा। अभी ये क्लास आपके लिए भाई अग्निवीरों के लिए है, भारतीय सेना में, वायु सेना में, थल से आपकी जो है जल सेना में, नेवी में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और भाई आपके SSC GD कांस्टेबल के लिए ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही मतलब लाभप्रद रहेगी, बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो ये थी आज की क्लास। कल फिर सुबह आपसे फिर मिलते हैं हरियाणा CET की क्लास लेकर के। और तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद,